पृथ्वी पर हुआ और एक महान योजना के तहत हुआ, तो उसके लिए हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई। ऐसा सुना कभी? हमने ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन सिर्फ यीशु के बारे में हमने सुना कि उसके पैदा होने से 7000 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी हुई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसका नाम अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। उसके जन्म से पहले कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी करी। उसका नाम क्या होगा, वो किससे पैदा होगा और वो क्यों आएगा, ये सारी बातों का भेद हजारों हजार साल पहले भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी के रूप में किया। ये विशेष बात हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाई जाती है, और उसके साथ साथ हमारे जीवन के लिए भी उसने भविष्यवाणी की। जगत की उत्पत्ति में जब उजियाला हुआ तभी उसका निर्माण हुआ, और उसी के साथ साथ हम सबका भी निर्माण हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह विशेष है और उसकी संतान भी विशेष है। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं, भविष्यवाणी के रूप में हम देखेंगे। और ये जन्मदिन कब शुरू हुआ, ये भी हम यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ऐसा सुना कभी? लेकिन अद्भुत काम, यीशु मसीह का जन्म ही अद्भुत। कुंवारी मरियम से वो जन्मा। इसकी भविष्यवाणी कब हुई? उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15वीं आयत में, जहां पर वचन इस प्रकार कहता है। 3 अध्याय 15वीं आयत। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री के और शैतान तेरे बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यदि हम इसकी स्टडी करें तो वो तेरे सिर को कुचलेगा। शैतान के सिर को कुचलने वाले की भविष्यवाणी उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15वीं आयत में हो गई। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 1500 ईस्वी पूर्व गिनती की पुस्तक में बिलाम ने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी की। गिनती की पुस्तक 24वां अध्याय और 17वीं आयत, जहां बिलाम अपने उद्धारकर्ता, अपने महान परमेश्वर जिसने मनुष्य पे कृपा दृष्टि करके अपने बेटे को भेजा, बिलाम ने गिनती की पुस्तक 24वां अध्याय और 17वीं आयत में यीशु के आने की भविष्यवाणी की। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा, जो मोआब की अलंगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बिलाम भविष्यवाणी कर रहा है कि
मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। बिलाम के द्वारा ईश्वर के आगमन की भविष्यवाणी 1500 ईस्वी पूर्व में हो गई। यशायाह नबी की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है ईश्वर के भविष्यवाणी की बात, जो 7000 वर्ष पूर्व प्रभु के दास यशायाह ने की। 7000 वर्ष पूर्व। इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमानुएल रखेगी। नाम भी बता दिया, कुंवारी गर्भवती होगी ये भी बता दिया, पुत्र जनेगी ये भी बता दिया। ऐसे किसी के लिए 7000 वर्ष पूर्व कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम जो अद्भुत कार्य करने वाला है, उसके जीवन की हर बात को अद्भुत रीति से रखा। दानियल की पुस्तक, दानियल ने भी 1000 वर्ष पूर्व यीशु के आने की भविष्यवाणी। मलाकी की पुस्तक 4वां अध्याय 2री आयत, जहां पर प्रभु के आने की भविष्यवाणी को कहा गया। मलाकी की पुस्तक 4वां अध्याय और 2री आयत, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया। तुम चंगे भी हो जाओगे और जवान भी हो जाओगे जब यीशु मसीह आएगा। आज जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये आशीष हमारे जीवन में बहती है, हमको चंगाई मिलती है और हमें निर्बलता में कैसा हमारा शरीर भला चंगा हो जाता है। इसकी भविष्यवाणी कई हजारों वर्ष पूर्व हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो क्या हुआ? एक बहुत बड़ी बात हुई। मत्ती रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 16वां, पृथ्वी पर एक बड़ी घटना घटी। क्या कहता? मत्ती 4:16, जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो अंधकार में बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। उन पर ज्योति चमकी। एक बड़ी ज्योति को परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों ने देखा। आज भी यीशु के जन्मदिन पर वो ज्योति परमेश्वर के भय मानने वालों के ऊपर उदय होना चाहती है। क्या हम उसे देखें? कौन कौन प्रभु की ज्योति को देखना चाहता है? जब ये ज्योति चमकेगी, कहां से चमकी? इसका एक स्थान है, पूर्व से ज्योति चमकी। यीशु मसीह पैदा भी पूर्व में हुआ और यदि हम उसके आगमन की बात करें तो उसका आना भी पूर्व में ही होगा। जकरिया की पुस्तक कहती है। लेकिन जब ये पैदा हुआ तो पृथ्वी पर क्या काम हुआ? यजकेल की पुस्तक 47वां अध्याय हम पढ़ेंगे, पहली आयत, फिर 8 से 12 तक पढ़ेंगे कि जहां जहां पूर्व से एक सोता निकला और वो जहां जहां बहा वहां पर जीवन आया। क्या आया? जोर से बोलो, जीवन आया। हाँ, पहला अध्याय पढ़े।
तब उसने मुझसे कहा यह सोता पूर्वी दिशा की ओर बह रहा है। यह सोता पूर्व दिशा की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा। अराबा एक ऐसा स्थान है, सूखाग्रस्त स्थान अराबा, जहाँ कोई जीवन नहीं। और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा। ताल भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर खारा पानी मिलता है और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये बहेगा वहाँ ताल हो, खारा पानी हो, सूखा रेगिस्तान हो, वहाँ जीवन न हो। लेकिन प्रभु ने इसके लिए पहले भविष्यवाणी कर दी कि जहाँ जहाँ ये सोता बहेगा वहाँ पर जल कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता ग्रहण किया तो हम मीठे हुए कि नहीं हुए? कड़वाहट सब दूर हो गई। इसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले प्रभु के भविष्यवक्ताओं ने करी। और आगे क्या कहता है? और जहाँ जहाँ ये नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी। सब जिएंगे। जहाँ पर ये सोता बहेगा वहाँ मरे हुए लोग सब जिंदा हो जाएंगे। अने यीशु मसीह के जन्म के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी वो मनुष्य जाति की उन्नति, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए और श्रापों को दूर करने के लिए की गई। कैसा भी तुम्हारा जीवन है, यदि वो सोता तुम्हारे जीवन में बहेगा तो तुम भलाई फलवंत न हो, लेकिन सोते के आने से तुम फलवंत हो जाओगे। तुम आशीषों को प्राप्त करोगे। मछलियों के समान अंडे देने वाले। मछली कैसे अंडे देती? गिन सकते कोई? नहीं गिन सकता? ऐसे तुम मछली के अंडे देने वाले प्रभु के बच्चे बन जाओगे कि तुम्हारे आत्मिक बच्चों को कोई गिन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सोता आज हम सबके जीवन में बहना चाहिए ताकि हमारे जीवन का सूखापन, हमारे जीवन का खारापन दूर हो और हम मीठे हो जाएं और हमारे द्वारा कई जीव जंतु, कई पक्षी, कई लोग आशीष को पाए। ये है यीशु मसीह का सही जन्म। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप अपने जीवन में जो भी काम करें वो ईमानदारी से करें। ये मेरे जीवन की गवाही। लोग बहुत डरते हैं मेरे से। क्यों डरते हैं? क्या मेरे सिंह है? कल बंटी गवाही दे रहा था, हम सोलन की सड़कें जा रहे थे, मुझे हंसी आ गई। हमारे बिशप साहब मेरे बारे में बोलते हैं वो बहुत डेंजर लेडी। कौन से डेंजर जोन से मैं आई हूँ? स्वर्ग के डेंजर जोन से आई हूँ और पृथ्वी को हिलाने वाली प्रभु की बेटी हूँ और आप सब भी वही हैं। इसलिए अपने जीवन के खारेपन को, अपने जीवन के रेगिस्तान को यीशु के नाम से दूर कर लो, मीठे हो जाओ, ताकि संसार तो नहीं लेकिन वो शैतान जो संसार को भरमाता है तुमसे डरे और काम है। आगे क्या कहता है? आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। हाँ। और जहाँ कहीं यह नदी बहे पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। ये नदी जहाँ भी बहेगी, यीशु मसीह पैदा हुए 33.5 साल तक वो जीवित रहे और उनने 32 किलोमीटर के एरिया में प्रचार किया। कितने किलोमीटर में?
32 किलोमीटर में प्रचार किया। आज वो नदी संसार के कोने कोने में बह रही है। क्यों बह रही है? क्योंकि वो परमेश्वर की नदी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां वो नदी जाएगी, मां के सारे जीव जंतु कैसे हो जाएंगे? जीवित हो जाएंगे। हम आत्मा में मरे हुए थे, जब ये नदी हमारे जीवन में बही तो सचमुच में हमने जिंदगी पाई और बहुतायत से पाई। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म जो हुआ वो सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, लेकिन सारी मनुष्य जाति के लिए हुआ है कि वो सारी मनुष्य जाति को जीवन दे और आशीषमय जीवन दे। कैसा जीवन? आशीषमय जीवन। जीवन दे और आशीषमय जीवन दे। तो कौन कौन चाहता है कि वो नदी आज हम सबके जीवन में बहे? ये नहीं बहे। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करती हूँ और मुझसे ज्यादा यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यदि हम यीशु के बारे में जाने तो जब उसके पास ज्योतिषी गए तो वो छूछे हाथ नहीं गए, सोना लोबान और गंधरस लेकर। लेकिन हम जब आते हैं तो हम ये कहें कि हम अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हैं और जीवता बलिदान चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वो आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है। आपके उन स्थानों में जहां निराशा है, जहां पर कोई सफलता नहीं है, जहां पर विरोध है, जहां पर दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, उन सारे स्थानों पर जन्म लेना चाहता है कि आप चंगाई को पाएं और पूर्ण रीति से चंगाई प्राप्त करें और हर्षमय जीवन को जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताया। ये अभी हमारे पास पुलिस वाले भाई आए तो उनने भी बोला मैं 5वीं तक मिशन में पढ़ा हूँ, मुझे आपकी एक्टिविटीज सब मालूम है और बहुत लोग आते हैं। यहाँ तो कम लोग आते हैं लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। और वो बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि अपने जीवन के कुछ दिन उनने यीशु मसीह के साथ गुजारे और वही उनके जीवन में आनंद का कारण है। तो अब यीशु मसीह जीवित हो गया, जिंदा हो गया, जन्म ले लिया उसने। तो ये जन्मदिन कब से चालू हुआ मालूम है किसी को? यीशु मसीह का जन्मदिन संसार में कब से लोग मनाने लगे? वेस्टर्न रोमन कैथोलिक ने पहली बार यीशु का जन्मदिन मनाया 2000 ईस्वी के पहले क्लोपास अलेक्जेंडर ने इसे बनाया और जन्मदिन के रूप में उसने आनंद किया क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें अगुवाई की थी कि जब संसार का मुक्तिदाता आया है तो तुम आनंद करो। पहली बार उन्होंने रोम में बनाया। कहां पर बनाया? आज हम कहां बना रहे? कहां बना रहे? उनने रोम में बनाया। अभी पूरा संसार यीशु का जन्मदिन मनाता। क्यों मनाता है? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? हम जन्मदिन क्यों मनाते? भाई आज अगर एलिशा का जन्मदिन अभी आ रहा है, एलिशा का है, ताली बजा, एलिशा तेरा जन्मदिन आ रहा है। हम एलिशा का जन्मदिन क्यों बनाते हैं?
क्योंकि ये जीवित है। क्या कैसा है? एक बार मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, इंजीनियर वगैरह। उनने मेरे से कहा कि मैडम आप ये जन्मदिन क्यों मनाते? तो मैंने कहा यीशु मसीह जिंदा इसलिए हम जन्मदिन मनाते हैं। तो मैंने कहा यदि मैं पागल हूं तो चलो ठीक है कि मैं पागल हूं, पर संसार तो पागल नहीं है। पूरा संसार यीशु मसीह का जन्मदिन मनाता है, तो पूरा संसार यीशु मसीह में पागल है। हालेलुया, हालेलुया। और ये बनाकर हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। जिंदा लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है और वह जिंदा है, और हम जन्मदिन मनाकर इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं कि वो जीवित है, तो हमारे विश्वास की घोषणा के द्वारा वो हमारे जीवन में काम करता है। क्या करता है वो? हमारे जीवन में काम करता है। अभी आप गांव से आए हैं कि नहीं आए? मैं कभी आपके गांव में आई हूँ या घर में आई हूँ? ये नहीं आई। लेकिन यीशु मसीह वो सोता आपके गांव में और आपके जीवन में आया, तो आप जीवित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु अभी पूरे संसार के हर गांव में, हर घर में, हर लोगों के जीवन में रहना चाहता है। प्रभु कहता है तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। तुम्हें प्रभु का काम ईमानदारी से करना है। जब तुम योग्य हो जाओगे, प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा। मैंने कल बताया ना, एक अगर तलवार दे दूं तो क्या करोगे तुम? अपने अंगों को ही काट लो, क्योंकि तुम्हें तलवार चलाना नहीं आती। लेकिन यदि तुम्हें तलवार चलाना आएगी तो तुम शत्रु के अंगों को काटोगे। हालेलुया। अपनी योग्यता को प्रभु यीशु मसीह में 2024 में बढ़ाओ, उसके योग्य बनो, क्योंकि वह तुम्हें छोटी मोटी आशीष नहीं, मछली के अंडों की आशीष देने मांग रहा है, और सचमुच में दी है। यदि तुम अपनी आशीषों को गिनोगे तो जो मछली के अंडे नहीं गिन सकता वो अपनी आशीषें भी नहीं गिन सकता। इतनी अनगिनत आशीषें प्रभु ने हमें दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ये चाहता है कि उसका जन्म जो एक महान उद्देश्य के लिए हुआ, और उसके कारण हम सब ने आशीष पाई और हमने भी जन्म लिया। तो जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया, परमेश्वर की मनसा को पूरा किया, परमेश्वर की बातों को पूरा किया, हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन से यीशु मसीह की योजनाओं को पूरा करें, उसकी बातों को अपने जीवन में पूरा करें। जब आप योग्य हो जाओगे तो यीशु मसीह के समान भीड़ तुम्हारे पीछे चलेगी, तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम महासामर्थ को पा लोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:12 में कहा, यही क्या कार्य है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ऐसा कहा यीशु मसीह ने। और हमें 2024 में उन कार्यों को पूरा करना है, क्योंकि जीवन का सोता हमारे द्वारा हमारे परिवार में, हमारे नगर में, हमारे राज्य में बहता है। कैसे बहेगा? आपकी प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा?
आपकी प्रार्थना के द्वारा और आपके नगर के जो मरे हुए जीव जंतु हैं, जो निर्जीव हैं, वो सब जीवन पाएंगे। हालेलुया। 2024 में यीशु मसीह यही चाहता है कि हम आनंद के साथ उसके जन्मदिन को बनाएं, 2024 में प्रवेश करें और वो सोता जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए बहाया वो आपके द्वारा सारे संसार में बहे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा आपके जीवन से होने पाए। परमेश्वर हमारे पढ़े हुए वचन पर आशीष दे और मिस्टर जॉनसन के हाथों में समर्पित करें। थैंक यू जीसस। प्रभु में तेरा हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि दासी के माध्यम से होकर हमें इस प्रकार से सांसारिक रूप में उपलब्ध होकर इस प्रकार से आत्मिक रूप में भी हम अपने जीवन को आगे लेकर जाने वाले हो सके। और वाकई में हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, तो हम उनका जन्म जीवन मनाते हैं और उनके इस जन्म दिवस पर जिस प्रकार से वो उद्धार के लिए इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमारे सारी मनुष्य जाति को उद्धार किया, हमारे सारे पापों को कलवरी पर ले लिया और हम सबको छुटकारा दिया। उसी प्रकार से हम अपने जीवन के लिए भी प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के माध्यम से भी कई आत्मा अपने राज्य में प्रवेश करने वाली हो सके, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कराने वाले हो सके। और हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के कार्य के लिए दिया, सारे कार्य को किया और उनके जीवन में आशीष आई, उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर पिता का कार्य करने वाले हो। आपके अनुग्रहकारी सिंहासन के निकट स्वर्गीय पिता, बड़ी दीनता और नम्रता पूर्वक आते मेरे पिता, ताकि हम पर और संपूर्ण कलीसिया पर मेरे पिता और भी बड़ी दया हो और हम सभी उस अनुग्रह को और पाए मेरे पिता, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए मेरे पिता हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर कलीसिया के लिए जहाँ पर तेरी पवित्र आंखें और कान सदैव लगे रहते हैं मेरे पिता, और आप इस कलीसिया से बहुत अधिक प्रेम रखते हैं मेरे पिता, इसलिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। आपकी धन्य उपस्थिति में पिता हम अपने सारे धर्म और गुनाहों को अंगीकार करते हैं पिता, दया करके क्षमा करें, अपने पवित्रतम लोगों के द्वारा हमें आशीष दें, शुद्ध करें पिता। आज के जीवनदायी वचनों के लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आपकी दासी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सचमुच में आज भी तो अपने दास भविष्यवक्ताओं के मुंह से होकर बोलता है मेरे पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जो भविष्यवाणी वचन हमारे लिए आए मेरे पिता, उन सारे भविष्यवाणी वचनों को यीशु मसीह के नाम से हम ग्रहण करते हैं। प्रार्थना करते मेरे पिता, आज जो वचन तूने हमें दिया है, यह वचन हमारे जीवनों में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे पिता। आज हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदयों में जन्म लें, हमारे परिवारों में आप जन्म लें, हमारे समाज में आप जन्म लें, आप हमारे घरानों में जन्म लें मेरे प्रभु। जहां अब भी अंधकार पाया जाता मेरे प्रभु, आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। अपने पवित्र प्रेम को आप हमारे जीवन में खोले मेरे प्रभु। आप जब आएंगे हमारे जीवन की, परिवार की, घरानों की, कलीसियाओं की परिस्थितियां निश्चय ही बदलेगी मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं मेरे प्रभु। हम स्मरण करते हैं कि जब आप सामरी स्त्री से मिले मेरे पिता, आपने उन्हें जीवन का जल दिया और आपने कहा कि जीवन का जल मैं हूँ। और आज वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया कि जीवन के सोते आप हैं, जीवन के जल आप हैं। आप हम विनती करते हैं कि वह जीवन का जल पवित्र आत्मा की महासामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में बहने, हमारा जीवन प्रभु तेरी योजना के अनुसार आज परिवर्तित होने पाए, ताकि आने वाला 2024 वर्ष तेरी योजना के अनुसार हमारा जीवन परिवर्तित होता चला जाए और तेरी योजना हमारे जीवन में खुलने पाए मेरे पिता। कि जिस उद्देश्य के लिए आपने इस पृथ्वी पर हमें रखा है, 2024 में रखा है मेरे पिता, वह उद्देश्य हमारे जीवनों में यीशु मसीह के नाम से खुल जाने पाए मेरे पिता, और तेरी योजना हमारे जीवनों के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए। जब आप हमारे परिवारों में आए हैं स्वर्गीय पिता, आपकी योजना हमारे परिवारों में खुलने पाए। यदि कोई बीमार है तो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए। यदि कोई कर्जों में है तो उनके जीवन से सारे कर्जे दूर हो जाए। यदि कोई प्रभु लड़ाई झगड़ों में है तो सारे लड़ाई झगड़े दूर होने पाए, परिवार में शांति आने पाए, मेल मिलाप आने पाए, पति पत्नियों के मध्य में वेलनेस आने पाए, पति पत्नियों को नई संतानें मिलने पाए, जवानों को नई नौकरियां मिलने पाए, परिवार में बहुत ऐसी आशीष आने पाए। आने वाले वर्षों में मेरे प्रभु आपके बेटे बेटियों के ट्रांसफर नियत जगह पर हो पिता, इस बात के लिए मैं तुझसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। पूरे वर्ष भर तूने हमें संभाला है, पूरे वर्ष भर को मैं लिए चला मेरे पिता, पूरे वर्ष भर जीवनदायी वचनों से हमें आशीष
से माला माल किया पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज के जीवनदायी वचनों को हम ग्रहण करते हैं पिता, सभी की सुधि ले और बहुत ऐसा आशीष दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है संसार का उद्धार करता परमेश्वर हमारे साथ। प्यारे यीशु मसीह, आप हमारे साथ हैं, हमारे संग हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ रहें, आप हमारी अगुवाई करें, आप हमें आशीर्वादित करें। हम धन्यवाद करते ऐसा करते हैं। सभी की सुधि ले, सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करता महिमा में जीवनदायी यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं।